आयमा, बेटा आप ही का सामान लेकर आओ जल्दी से, भाई बाहर तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। ज़ारून की बीवी ज़ारा अपनी छोटी बेटी को बुलाते हुए गोया हुई। उमाइमा हैरत से ज़ारा को देखने लगी। लेकिन मम्मा मैं भाई के साथ जा रही हूँ ना, तो फिर आयमा की क्या ज़रूरत है, भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे ना। उमाइमा परेशानी से बोली। ज़रा और उमाइमा के लहजे पर वो हैरत से उसे देखने लगी। नहीं बेटा, मायों की दुल्हन अकेले घर से नहीं निकल सकती, और तुम्हारे बाबा की खास हिदायत है कि आयमा भी तुम्हारे साथ जाए। अकेली सब कैसे मैनेज करोगी तुम। ज़ारा उमाइमा के सर पर हाथ रखते नरमी से बोली। उमाइमा की आंखें नम हुई। आयमा उमाइमा के कमरे से सामान लाते गाड़ी में रख चुकी थी। उमाइमा एक नज़र पूरे घर पर डालती और फिर घर के मकीनों को खुदा हाफिज कहती दरवाजे पर जा रुकी, पर रुककर पलटकर ज़ारून और ज़ारा को देखा जो आपस में बातें करते खुश दिखाई दे रहे थे। उमाइमा की नज़रें खुद ब खुद झुक गईं, दिल उदास हो गया। उमाइमा सबको बारी बारी ऐसे देख रही थी जैसे आखिरी बार देख रही हो। ब्यूटिशन उमाइमा के सोगवार हुस्न को दो आतिशा करते महवियत से उसे देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ब्यूटिशन उमाइमा की तारीफ़ करते आयमा की जानिब मुतवज्जो हुई। उमाइमा को तैयार करके सोफे पर बिठा दिया गया। आयमा तैयार हो रही थी अब, जब उमाइमा तेज़ी से धड़कते दिल पर काबू पाती खिड़की से पार नजर आती गाड़ी से निकले शख्स को देखते हुए आयमा की जानिब मुतवज्जो हुई, जो आंखें बंद किए बैठी थी। आयमा मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, रेडी हो जाओ। पर रेहान, रेडी होकर रेहान को कॉल कर देना, हमें ले जाएगा। उमाइमा बेचैनी से पहलू बदलती बात बनाते पार्लर से निकलकर दाएं जानिब बने लॉन में आ गई। इधर उधर देखते किसी को मुतवज्जो ना पाते खुले गेट से बाहर निकल गई। अहमद जल्दी चलो, इससे पहले कि आयमा बाहर आए। उमाइमा अपना भारी अरूसी लिबास संभालते तेजी से गाड़ी में बैठी थी। अहमद गाड़ी के दूसरी तरफ जाते गाड़ी भगा कर ले आया। आयमा तैयार होते जैसे ही दाएं जानिब बने लॉन में दाखिल हुई, उमाइमा को वहां ना पाकर परेशान हो गई। गार्ड से पूछने पर मालूम हुआ कि उमाइमा किसी के साथ गाड़ी में सवार होकर जा चुकी है। आयमा परेशानी से पार्लर के अंदर जाते रेहान का नंबर मिलाने लगी। भाई क्या हुआ गुड़िया, रो क्यों रही हो। आयमा की आवाज़ सुनते रेहान चौंक उठा था। भाई आप जल्दी से पार्लर आ जाएं, हमें घर जाना है। ब्यूटिशन को मुतवज्जो देख आयमा अपने आंसू साफ करती बात संभालते हुए बोली। चंद मिनटों बाद रेहान की गाड़ी पार्लर के सामने खड़ी थी। आयमा सामान का बैग उठाए गाड़ी में जा बैठी। उमाइमा किधर है, उसे भी लाओ जल्दी, बारात आ चुकी है, बस उमाइमा का ही इंतज़ार कर रहे हैं सब। रेहान पुरजोश होते बोला। जवाबन आयमा रोने लगी। भाई वो अहमद के साथ। आयमा की बात अधूरी रह गई, जबकि ज़ारून के डर से उसे घर जाने से ही डर लग रहा था। रेहान के चेहरे का भी रंग बदला। क्या, कब, और तुम मुझे अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया। और तुम किधर थी जब बाबा ने तुम्हें बोला था कि 1 मिनट भी उससे दूर ना जाना, तो फिर तुम गई क्यों इधर उधर। तुम्हें पता था ना कि उमाइमा कोई गलत कदम उठाएगी, और बाबा ने तुम्हें खास हिदायत दी थी, फिर क्यों तुमने लापरवाही की। भाई मैं तैयार हो रही थी, आप ही जल्दी जल्दी बाहर निकल आई कि उन्हें घुटन हो रही है। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, और मैं जल्दी ही तैयार होकर देखा तो आप ही नहीं थी। गार्ड ने बताया वो किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई हैं। यकीनन वो अहमद होगा, और किसके साथ जा सकती है वो। आयमा रोते हुए हिचकियों के दरमियान अपनी बात मुकम्मल करते मज़ीद रोने लगी। अब घर कैसे जाएं, बाबा ने तो वैसे ही जान से मार देना है हमें। ऐसा करते हैं, वो जिस तरफ गए हैं हम उसी तरफ जाते हैं, शायद कहीं मिल जाए वो हमें। रेहान गाड़ी से निकलता गार्ड की तरफ बढ़ा। गार्ड को मोबाइल दिखाते तफ्तीश करता गाड़ी का रुख अब उसी जानिब मोड़ने लगा। क्या क्या आप ही अहमद के साथ गई हैं। आयमा सवालिया नज़रों से रेहान को देखते हुए बोली। हाँ उमाइमा अहमद के ही साथ गई है, मैंने गार्ड को उसकी तस्वीर दिखाई है, उसने अहमद का ही बोला है कि यही लड़का था। तुम सीट बेल्ट बांध लो, मैं गाड़ी तेज़ चलाने लगा हूँ। रेहान आयमा को हिदायत देता गाड़ी की स्पीड बढ़ाए रोड की तरफ देखने लगा। इसी दौरान ज़ारून का फ़ोन आने लगा। कहाँ रह गए हो रेहान, अभी तक नहीं आए, यहाँ सब निकाह के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। रेहान ने परेशानी से आयमा को देखा, डर जिसके चेहरे से आया था। बस बाबा हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, इमरजेंसी हो गई थी तो उमाइमा लेट हो गई। रेहान बहाने गढ़ता वापसी के लिए गाड़ी का रुख मोड़ने लगा। उमाइमा को ढूंढते वो काफ़ी आगे निकल गया था। भाई बाबा मुझे मार डालेंगे। ज़ारून का फ़ोन बंद होते आयमा एक बार फिर रोने लगी। नहीं मारते गुड़िया, तुम परेशान ना हो, बाबा तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रेहान उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए बोला था।
1 घंटे बाद रेहान और आइमा को गाड़ी से अकेले निकलते देख ज़ारून परेशानी से उसकी तरफ भागा। उमाइमा कहाँ है? तुम दोनों अकेले क्यों आए हो? रेहान का झुका सर और आइमा के आंसू ज़ारून को सब समझा चुके थे। बाबा, उमाइमा अहमद के साथ रेहान ने बोलना शुरू किया जब ज़ारून का हवा में लहराता हाथ रेहान को चुप करवा गया। बस रेहान, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, और हमने तुम्हें बोला था ना उसके साथ रहना। तुम्हारे होते हुए वो कहाँ चली गई जब मैंने बकवास की थी कि उसे अकेले मत छोड़ना? फिर तुमने उसका साथ क्यों दिया अपने यार के साथ निकलने में? ज़ारून आइमा को बाजू से पकड़े एक झटके से अपने सामने खड़ा करता बोला। आइमा आवाज़ के साथ रोने लगी थी। इसमें आइमा का कोई कसूर नहीं बाबा, वो अभी बच्ची है। आप घर चलें, बैठकर बात करते हैं। रेहान ज़ारून की गिरफ्त से आइमा को आज़ाद करवाते घर में दाखिल हो गया। ज़ारा रेहान और आइमा के साथ उमाइमा को ना पाते मेहमान ख़वातीन को छोड़े उनकी जानिब लपकी। उमाइमा कहाँ है? अरे तुम दोनों अकेले क्यों आए हो? ज़ारा दोनों के झुके सर देखते हुए बोली। उमाइमा कहाँ है? जल्दी बोलो वरना गोली मार दूंगा। ज़ारून आइमा पर झपटते चीखा था। तमाम मेहमान ज़ारून के चीखने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। ज़ारून आराम से बात करे, मेहमान देख रहे हैं सारे। ज़ारा ज़ारून के कान में सरगोशी करते बोली, होने दो मुतवज्जो, देखने दो सबको। जब तमाशा बन ही गया है तो फिर सब देखें भी ना। अभी नहीं तो चंद मिनटों के बाद लोगों को पता चल ही जाना है। जब तुम्हारी बेटी ने तमाशा बना दिया है, मुझे तो छुपाने से क्या होगा। बता कहाँ है उमाइमा? मैंने तुझे बोला था ना उसका ख्याल रखना। मुझे शक था उस लड़की पर। घर में रहकर ये तरबियत करती हो उसकी, ये सिखाया है तूने उसे? अगर ऐसा ही कुछ था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ थी ना तुम उसकी, तुम्हें तो पता था ना कि क्या करती फिर रही है वो। तुझे ज़रूर पता होगा। बता कहाँ है, जल्दी बता, कहाँ भेजा है उसे? ज़ारून ज़ारा को शानों से थामे झिझोड़ते हुए बोला। ज़ारून, खुदा की कसम मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। अगर मुझे पता होता तो मुझे क्या शौक था ये बदनामी अपने सर लेने का। ज़ारा रोते हुए बोली। तमाम मेहमान दोनों का झगड़ा सुनकर इकट्ठे हो चुके थे उनके गिर्द। लड़के का बाप ज़ारून के सामने जा खड़ा हुआ। ज़ारून हाथ जोड़ता घर से निकल गया। आए हाय, अब बारात ऐसे खाली लेकर जाएंगे हम? अरे अगर पहले से ही पता था कि लड़की के याराने हैं तो हम शरीफों को क्यों फंसाया? बदनामी हमारे सरों पर क्यों लाद दी? अरमान के अब्बा, मैं मना करती थी ना आपको कि मत करें शादी इस खानदान में। पहले क्या इसकी फूफी ने कम जलालत बखेरी थी जो आप जानते हुए भी इनसे रिश्ता जोड़ने बैठ गए? मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। आपको तो बस अपना दोस्त अजीज था ना उस वक्त। अरमान की माँ रिवायती खवातीन की तरह पीटते हुए बारात वापस ले जा चुकी थी। जहाँ चंद घंटे पहले शादियाने बज रहे थे वहाँ शोक का सा समा था। अब आने वाले कुछ मेहमान सुन चुके थे और बाकी के घर में चहमिगोइयाँ कर रहे थे। ज़ारून घर से निकला, रात गए वापस आया। उमाइमा डरी सहमी कमरे में बंद थी, जबकि फरीहा माजी याद करती कोनों खुदरों में आंसू बहाती पाई जाती। ज़ारा को सकून वावर अद्वियात देकर सुला दिया गया था। किसके साथ गई है वो और कहाँ गई है? रात गए ज़ारून को घर में दाखिल होते देख फरीहा झट से उसकी जानिब लपकी। जानना चाहती हो किसके साथ गई है, और ये भी कि जिसके साथ गई है वो किसका बेटा है? ज़ारून के लहजे में काट महसूस करती फरीहा उसके अगले जुमलों की मुंतज़िर थी। ज़ारून का लहजा जताता हुआ सा था। रात को हम एक पार्टी में जा रहे हैं, रेडी रहना। इमामा, और पार्टी बहुत ज़रूरी है, तुम्हें साथ चलना होगा। और इस बार मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, ज़बरदस्ती ले जाऊंगा साथ। हादी नाश्ते की टेबल पर बैठा मसरूफ़ अंदाज में बोला। इमामा ने चौंक कर पहले हादी को देखा, फिर जोया की जानिब मुतवज्जो हुई जो इमामा को ही देख रही थी। अगर पार्टी ज़रूरी है तो आपको जाना चाहिए, मेरा क्या काम है वहाँ? इमामा बेध्यानी से बोली, जबकि हादी अखबार टेबल पर पटकता कुर्सी धकेलता उठ गया। इमामा, तुम मेरी बीवी हो और मैं 3 साल से अपनी बीवी के होते हुए अकेले फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। हादी गुस्से से कहता डाइनिंग रूम से निकल गया। इमामा एक गहरा सांस हवा के सपुर्द करती डॉक्टर जोया को देखने लगी। इमामा, हादी ठीक कहता है बेटा, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। शादी से पहले अलग बात थी, लेकिन अब अलग बात है। तुम्हारा होना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ जाओ और अपने शोहर को मना लो, इससे पहले कि वो नाराज़ होकर घर से निकल जाए। डॉक्टर जोया के नरमी से समझाने पर इमामा उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई। शाम की पार्टी के लिए कौन सा ड्रेस पहनूं मैं? इमामा जब कमरे में दाखिल हुई तो हादी कोट उठाए ऑफिस के लिए तैयार खड़ा था। इमामा की आवाज़ पर ज़ेरे लब मुस्कुराता पलट गया।
कोई भी पहन लेना, हर रंग तुम्हारे होने से ही तो होता है। हादी चंद कदम इमामा के करीब आया था। इमामा हादी का खिलता चेहरा देखकर पुरसकून हुई। हादी वार्डरोब खोलते एक सफ़ेद साड़ी इमामा की नज़रों के सामने लहराता हुआ चला गया। बेटा अकेले क्यों जा रही हो? इब्तहाज को बोलना था वो साथ चला जाता तुम्हारे। सारिया बेगम नवीन के अकेले फार्म हाउस जाने पर रजामंद नहीं थी, लेकिन इब्तहाज मसरूफ़ है मामा, और मेरा बहुत मन है इब्तहाज के फार्म हाउस जाने का। और वैसे भी इब्तहाज का बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वहीं फंक्शन रखा जाए, इसलिए मैं वहाँ जाकर एक बार जायज़ा लेना चाहती हूँ। सरप्राइज़ पार्टी होगी तो इब्तहाज के साथ जा ही नहीं सकती मैं। नवीन मुंह फुलाई सारिया बेगम के गले में बाजू हाइल करते बोली। सारिया बेगम नवीन की अदा पर नीम रजामंद तो हो गई, लेकिन बेटा इब्तहाज वहाँ किसी को नहीं जाने देता, इसलिए मना कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं मामा, नहीं जाने देते तो अब हम जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ अब, और जल्दी वापस आ जाऊंगी। शाम को इब्तहाज के किसी दोस्त के घर पार्टी पर भी तो जाना है। नवीन उजलत में कहती सारिया बेगम के कमरे से निकल गई। गाड़ी इब्तहाज के फार्म हाउस के सामने जा रुकी। नवीन फातिहाना मुस्कुरा दी। इब्तहाज नवीन को अपना माजी मुकम्मल तौर पर बता चुका था। नवीन ये भी जानती थी कि इब्तहाज इस फार्म हाउस पर इमामा को भी ला चुका है, इसलिए नवीन फार्म हाउस के कैमरों से इमामा और इब्तहाज की सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए आई थी। अगला लाया अमल वो फुटेज हासिल करने के बाद तरतीब देने का सोच रही थी। चौकीदार बाबा। नवीन लाउंज में लगे कैमरों को देखते फातिहाना मुस्कुराती चौकीदार को आवाज़ें देने लगी। चौकीदार भागता हुआ मौत दबाना सर झुकाए नवीन के सामने आ खड़ा हुआ। मुझे चंद साल पहले इन कैमरों में मुकीद इमामा और इब्तहाज की वीडियो चाहिए, अभी क्या मुझे मिल सकती है? चौकीदार चौंकता हुआ सर उठाए नवीन को देखने लगा। जी बेगम साहिबा, लेकिन आपको वो वीडियो क्यों चाहिए? ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम नौकर हो और मैं मालिक। मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दो, और तुम्हारे पास सवाल करने का हक नहीं। बेहतर होगा मुंह बंद रखो अपना। उम्मीद करती हूँ कि मुंह बंद ही रखोगे तुम। लो पकड़ो, और अब जल्दी से मुझे वो वीडियो निकाल कर दो। नवीन अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाले चौकीदार की आंख सामने लहराती, झटके से कंधे पर आए बाल हटाती बोली। नोट देखते ही चौकीदार जल्दी से नवीन के हाथों से पैसे लेता उसे एक कमरे में ले गया। आधे घंटे की कोशिश के बाद नवीन वो वीडियो हासिल करने में कामयाब हो गई। इमामा हादी, बहुत शौक है ना लोगों के घरों में घुसने का तुम्हें। अब तुम्हें भी बेघर ना कर दिया तो फिर कहना, आ रही हूँ मैं, तैयार रहना। नवीन कहकहा लगाती घर से निकल गई। ड्राइवर के साथ वापस आते नवीन काफ़ी पुरजोश दिख रही थी। फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता किए हुए थी। शाम को इब्तहाज के वापस आते नवीन फ्रेश सी पार्टी के लिए तैयार होने लगी। सफ़ेद साड़ी ज़ेबतन की इब्तहाज को वो पहले से ज़्यादा खिली हुई महसूस हुई। लाइट मेकअप के साथ जैसे ही नवीन इब्तहाज के सामने आई, इब्तहाज बेखुद होता नवीन का चेहरा दोनों हाथों में थामे उसके माथे का बोसा लेता खुद में भींच गया। इमामा परेशान सी तमाम मेहमानों को देख रही थी। हादी के साथ कदम से कदम मिलाए सबका तारुफ सुनते रस्मी हेलो हाय के बाद एक तरफ को होली। हादी अपने दोस्तों के साथ बातें करने में मशगूल था। दफातन इमामा को अपने ऊपर गहरी नज़रों का हिसार महसूस हुआ। चंद लम्हों में वो नज़रें ये पहचानने में कामयाब हो चुकी थी, सामने बैठे इब्तहाज की नज़रें इमामा के हसीन सरापे पर जमी थी। नवीन इमामा को पार्टी में देखकर काफ़ी बदमज़ा हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ सोचते इब्तहाज से एक्सक्यूज़ करती तन्हा गोशे में निकल आई। मेरा काम अभी और इसी वक्त होना चाहिए, वरना एक पैसा भी तुम्हें नहीं दूंगी मैं। नवीन फ़ोन पर किसी से बात करते हुए बोली थी, जब अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। हादी, ये तुम्हारी बीवी है? इमामा को हादी के साथ बैठे लड़के की आवाज़ सुनाई दी। इमामा ने नज़रें उठाकर देखा, जो मशकूक नज़रों से उसी को घूर रहा था। इमामा उठकर तन्हा गोशे में आ गई, जहां उसे नवीन की गुस्से से चिंघाड़ती आवाज़ सुनाई दी। अपने पीछे इमामा को देखते नवीन हकारत भरी नज़र उस पर डालती हुई वहां से निकल गई। हाँ क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? बीवी है वो मेरी, हादी बुरा मानते हुए बोला। सामने बैठे शख्स की नज़र बेख्तियार दूसरे टेबल पर बैठे इब्तहाज पर गई। हादी, इससे पहले भी वो कुछ थी, क्या तुम भूल गए हो? और मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि तुम्हारे जैसे शरीफ लड़के की बीवी इमामा कैसे हो सकती है। इससे पहले तो इब्तहाज के साथ इसका अफेयर रहा, और इब्तहाज के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी रह चुके हैं इसके। जब इब्तहाज का दिल भर गया तो सड़क पर लाकर छोड़ गया वो इसे। मुझे हैरत इस बात की है कि तुम बेखबर हो या फिर बनने की कोशिश कर रहे हो।
हादी के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। हादी ने एक नज़र इब्तिहाज को देखा जो दूर जाती इमामा की पुश्त को घूर रहा था। इमामा के मंजर से गायब हो जाने के बाद इब्तिहाज दोबारा अपने साथ बैठे मेहमानों से बात करने लगा। देखो राहील, जो भी बात करनी है सच सच बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? और कुछ भी बोलने से पहले एक बात याद रखना, इमामा मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, उसके बारे में मैं एक भी गलत लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। हादी गुस्से से मुठियां भींचते धीमी आवाज़ में बोला। राहील की बात मुकम्मल होते ही हादी इमामा की तलाश में इधर उधर देखने लगा। हादी की मुतलाशी नज़रों को दूर से देख नवीन के शैतानी दिमाग ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। सुनो, वो जो उस टेबल पर बैठे हैं ना इब्तिहाज, उन्हें बोले उनकी वाइफ उन्हें लॉन में उस तरफ बुला रही है। नवीन पास से गुजरते वेटर को लॉन के उस हिस्से की निशानदही करते बोली जहां इमामा रुख मोड़े हुए पौधों को देखने में मसरूफ थी। इब्तिहाज पैगाम मिलते ही उस तरफ चला गया। उसी वक्त हादी भी इब्तिहाज का पीछा करते उस तरफ आया था। क्या हुआ बेगम, आपने बुलाया मुझे और इधर अकेले क्या कर रही हैं? इब्तिहाज इमामा को नवीन समझते उसके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए बोला। इब्तिहाज की गिरफ्त सख्त होने के बायस इमामा खुद को आज़ाद ना कर सकी, जबकि इब्तिहाज के पीछे आती हादी की नज़रों से ये मंजर छुपा ना रह सका। पौधों की ओट में छुपी नवीन ये मंजर अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। हादी तेज़ी से आगे बढ़ता इमामा को इब्तिहाज की गिरफ्त से आज़ाद कराते अपने साथ घसीटने लगा। इमामा इस अचानक उफ्ताद पर संभल ना सकी। इब्तिहाज हादी की हरकत पर गुस्से से उसे देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र हादी की गिरफ्त में मचलती इमामा पर पड़ी तो हैरत से आंखें खोले वो इमामा को देखेगा। हादी, आई एम सॉरी, मुझे लगा ये नवीन है, मुझे गलत फहमी हो गई थी, प्लीज़ आई एम सॉरी। इब्तिहाज कुछ गलत होने का एहसास होते जल्दी से बोला। बस इब्तिहाज, एक भी लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा मैं। अब मैं जान गया हूँ तुम्हारी हकीकत। अगर दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं, इससे तो मैं खुद निमट लूंगा। हादी इमामा को अपने साथ घसीटने लगा, जबकि इमामा हैरत के झटके से अभी संभली ही ना थी कि हादी उसे अपने साथ घसीटने लगा। हादी, इसमें इमामा का कसूर नहीं है, मुझे गलत फहमी हुई थी, प्लीज़ मेरी बात तो। इब्तिहाज हादी के पीछे लपका था, लेकिन हादी के हाथ में पकड़ा पिस्तौल इब्तिहाज के माथे पर रख दिया गया था। इब्तिहाज की बात रास्ते में ही अधूरी रह गई। अगर दोबारा अपनी सफाई देने की कोशिश की तो अभी जान से मार दूंगा मैं। पहले मैं इससे निमट लूं, फिर तुमसे भी निमट लूंगा। अभी मैं अपनी ज़मीन पर नहीं हूँ, ये मेरा घर नहीं है, वरना फिर तुम्हें बताता। हादी इब्तिहाज के कदम रोकते खुद इमामा को लिए अपनी गाड़ी में सवार होता घर चला गया। हादी, मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रहे हैं। हादी इमामा को लाउंज में लाता एक झटके से छोड़ता खुद सीधा खड़ा रहा। इमामा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखती ज़मीं बोस हुई थी। ओह अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम समझा दो कि कैसा है। ये वीडियो झूठ है, ये तस्वीरें गलत हैं और ये बेहुदा वीडियो क्या है ये? मुझे देखते हुए शर्म आ रही है तो फिर तुम्हें करते हुए भी तो शर्म आनी चाहिए थी ना। जोया लाउंज में दाखिल होते शोर पर तेज़ी से बाहर आई थी। ये क्या हो रहा है हादी और इमामा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम दोनों को? इमामा को ज़मीन पर बैठकर रोते देख डॉक्टर जोया तेज़ी से उस तक पहुंची थी। कुछ नहीं, आप जाएं यहाँ से मामा, हादी दांत पीसते बोला। आखिर बात क्या हुई है, मुझे भी तो बताओ। इसको ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये देखे मामा, अपनी लाडली के करतूत। मैंने लावारिस बेसहारा समझकर पनाह दी, अपनी बीवी बनाया, और इसने क्या किया मेरे साथ? देखें, जितनी ये मासूम नज़र आती है उतनी है नहीं। हादी वीडियो प्ले करता जोया की नज़रों के सामने करता इमामा पर झुके उसे तमाचे रसीद करने लगा। ये गलत है हादी, ये वीडियो गलत है। इमामा ऐसी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये इब्तिहाज की कोई चाल है। डॉक्टर जोया वीडियो देखते नफ़ी में सर हिलाने लगी। अभी भी आपको ये गलत लग रही है मामा, अपनी आंखों का इलाज करवाएं। इमामा खामोश थी, बिल्कुल खामोश। डॉक्टर जोया की आंखों में बेयकीनी इमामा का रहा सहा एतमाद भी भस्म कर गई थी। बस मामा, अब मैं 1 मिनट भी इसे अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत हो गया। मामा, इसने धोखा किया हमारे साथ, हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया इसने, अपनी मोहब्बत का ये सिला दिया। मैं अब इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा, एक लम्हा भी नहीं। हादी नफ़ी में सर हिलाता इमामा से दूर होने लगा। प्लीज़ हादी, ऐसा मत कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलत वीडियो है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ें। इमामा तड़पती हुई हाथ जोड़ती हादी के करीब आई। शट अप,
जस्ट शट अप। एक भी लफ्ज़ और मत कहना कि तुम बेकसूर हो और इन वीडियो में तुम हो इमामा। तुम खुद गौर से देखो और बताओ, क्या ये तुम नहीं हो? एक तमाचा इमामा के गाल पर रसीद करते हादी बोला था। हादी मेरा यकीन करें, ये गलत। इमामा नौमान, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अब गलत है या सही ये तुम्हारा मसला है, मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हादी तुम इस वक्त गुस्से में हो, रिलैक्स होकर सोचो और इमामा की बात भी सुनो। मैं इमामा को कहीं नहीं जाने दूंगी, बेटी है ये मेरी और मेरे साथ इसी घर में रहेगी। डॉक्टर जोया इमामा की ढाल बनते हुए उसे शानों से पकड़े अपने साथ ले गए, उसके सर सहलाने लगी। हो, आपकी बेटी है, आपके साथ रहेगी तो ठीक है, आप इसे अपने साथ रखिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं। मैं हादी अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ इमामा नौमान, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।